माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम आपको पढ़ा रहे थे वायरस एंड वायराइड्स। वायरस और वायराइड्स वाला चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टेड है और इसमें हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस एंड व्हाट आर द लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस एंड व्हाई वी कैन कॉल वायरस द कनेक्टिव लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और फिर नई चीजें बताएंगे, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको केवल थोड़ा सा टच किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। आज की डेट में हम आपको वायरस का क्लासिफिकेशन जो 3 पार्ट में मैंने बताया था, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज, ये जो 3 चीजें थी, इन तीनों के बारे में आज हम और डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आते हैं अपने आज के टॉपिक प्लांट वायरस पर। प्लांट वायरस, प्लांट वायरस जैसा नाम है, प्लांट वायरस अर्थात वायरस विच आर रिलेटेड विद द प्लांट्स, वायरस which are related with the plants, they are called as plant virus। remember, plant virus की संख्या लगभग 180 से ज्यादा अब तक खोजी जा चुकी है। कितने? 180, मोर देन 180 वायरस को खोजा जा चुका है जो कि प्लांट वायरस के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर? प्लांट वायरस ऐसे वायरस हैं जिनमें हेलिकल स्ट्रक्चर होता है आरएनए का, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए स्ट्रक्चर होता है, या फिर कभी कभी डबल स्ट्रैंड भी होता है आरएनए का, या फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर भी होता है, डीएनए थ्रेड भी पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो एक चीज, ये जनरल जानकारी हमने आपको दिया प्लांट वायरस के बारे में। दूसरी चीज कि प्लांट वायरस जो होते हैं, जितने भी प्लांट हैं उन्हीं में रोग फैलाने की क्षमता है। और ये भी हम आपको बता दें कि प्लांट वायरस ऐसे वायरस हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स के द्वारा फैलते हैं। आर्थ्रोपोड एनिमल का मतलब क्या होगा? कीटों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा एक हेल्दी प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट में पहुंचकर ये उनमें रोगों को फैलाने का काम करते हैं। तो प्लांट वायरस के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। इनमें तमाम बीमारियां होती हैं और किसमें होती हैं? प्लांट्स में। इनमें से कुछ बीमारियों को हमने यहाँ शो कर रखा है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, आपने नाम सुना होगा, यहीं से वायरस की शुरुआत हुई थी। टोबैको मोज़ेक वायरस या ऐसे वायरस जो तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग पैदा करते हैं। तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग जो वायरस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। क्लियर हो? और उसमें तंबाकू की पत्तियां खराब हो जाती हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं टोबैको क्रॉप आर डिस्ट्रॉयड थ्रू दी टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सैंडलवुड स्पाइक। सैंडलवुड, सैंडल का मतलब चंदन। सैंडलवुड स्पाइक, सैंडलवुड में या चंदन के पेड़ में स्पाइक डिसीज ये वायरस के द्वारा ही होती है, ये भी आप जान लें। उसके बाद हम अगले पे आ जाएं, शुगर केन मोज़ेक वायरस। शुगर केन, गन्ने का पेड़, गन्ने का पेड़ देखते हैं, लीफ होती है बड़ी बड़ी, उन लीफ में मोज़ेक जैसी स्पॉट बन जाते हैं और ऐसा वायरस गन्ने को एक प्रकार के रोग से ग्रसित कर देता है, जिससे कि गन्ने की फसल खराब हो। आप देखें कभी कभी गन्ना काटते हैं, गन्ने के अंदर लाल लाल निकलता है, वो इसी रोग से पीड़ित होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस ये अंदर तक घुस करके गन्ने को एक प्रकार से क्षतिग्रस्त या गन्ने की क्रॉप को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। उसका बंची टॉप ऑफ बनाना,
बनाना के पेड़ के ऊपर, केले के पेड़ के ऊपर टॉप पर जो इसकी लीव्स होती हैं वो गुच्छे में हो जाती हैं और कर्ल हो जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, अर्थात उनमें इस रोग के कारण आगे पत्तियों का विकास नहीं हो पाता है, केले की क्रॉप खत्म होने लगती है, खराब होने लगती है, फ्लावरिंग नहीं होती है, और जब फ्लावरिंग नहीं होगी तो उसमें फ्रूटिंग भी नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर येलो वेन्स मोज़ेक ऑफ भिंडी। भिंडी का पेड़, भिंडी का पेड़ देखें, भिंडी की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, जैसे ऐसे हैं, इसमें पत्तियां होती हैं बड़ी बड़ी। अब बड़ी बड़ी पत्तियों में जो ये वेन है, वेन मतलब जो बीच वाली है, दिखता है, और यहीं से इधर जाती है, ब्रांच होती है, ठीक। ये जो वेन है वो येलो होने लगती है, पीली होने लगती है, पीली होने के बाद ये कमजोर हो जाती है और पत्तियां जल्दी नहीं हो पाती हैं, आगे ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होती है। तो येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये येलो वेन्स हो जाए, ये सब की सब नसें या वेन्स इसकी कैसे हो जाती हैं, येलो, अर्थात ये डिसीज भी किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा। अच्छा, पत्तियां ही नहीं होगी तो फ्रूटिंग भी नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी। अगर फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो भी गई, उसके बाद डिसीज लगी है, तो हेल्दी क्रॉप नहीं होगी, वो रोगग्रस्त भिंडियां होंगी, अर्थात जो हरी हरी भिंडी होती है वो पीली पीली होने लगेगी, अर्थात वो वीक हो जाएगी, ठीक। इसके बाद लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पपीता के पौधे में पत्तियां ऐंठ जाती हैं, और जब पत्ती ऐंठ जाएगी तो उसमें जब पत्ती, लेकिन कुल मिलाकर पत्ती ये डिस्टर्ब हुई तो पूरा का पूरा प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो पौधों में फ्लावर बनते हैं, अर्थात फ्लावरिंग की क्रिया होती है या फ्रूटिंग की क्रिया होती है, हेल्दी प्लांट में ही होती है। और प्लांट हेल्दी कैसे होगा, जब उसको फूड मटेरियल मिलेगा। फूड मटेरियल कैसे मिलेंगे, फ्रूट से मिलेंगे, लेकिन फूड को बनाने का फूड मटेरियल यानी रॉ मटेरियल तो रूट ले लेगा, लेकिन जो लीव्स होती हैं वही प्लांट में फूड बनाने का काम करती हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करती हैं। प्लांट की लीफ भी प्लांट का किचन कहलाती है, ये आपको मालूम है। प्लांट की लीफ, पौधे की पत्तियां ही पौधे का किचन कहलाती हैं। तो अगर किचन ही गड़बड़ होगा तो फिर फूड कहाँ से अच्छा आएगा, नहीं आएगा, तो फिर बाकी सब जगह डिस्टर्ब होगा। तो पपाया की लीफ भी जब डिस्टर्ब होंगी तो पपाया की क्रॉप भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये नहीं कुछ कॉमन डिसीज ऑफ प्लांट्स विच आर कॉज्ड बाय वायरस। क्लियर। तो वायरस के द्वारा होने वाली पौधों में ये सामान्य बीमारियां आपको होंगी। इसी प्रकार से बहुत सी बीमारियां प्लांट में ऐसी लगती हैं जिनको कि हम अंदाज नहीं कर पाते हैं और ये हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। ठीक, तो प्लांट के बारे में हो गया। अब हम आज की डेट में आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एनिमल वायरस। एनिमल वायरस ऐसे वायरस जो एनिमल में आकर एनिमल की होस्ट सेल में जैसे ही पहुंचते हैं उसके बाद ये डिसीज फैलाने का काम करते हैं। मेरी बात समझ आ गई। वायरस ऐसे वायरस जो एनिमल की बॉडी में पहुंचने के बाद एनिमल को डिसीज फैलाने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनिमल वायरस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्लांट में डिसीज फैलाते हैं उसी प्रकार से एनिमल में भी डिसीज फैलने का काम होता है। तो जो एनिमल से रिलेटेड है उन्हें हम बोलते हैं एनिमल वायरस। एक अब ये प्लांट वायरस को हम हटा ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लांट वायरस हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एनिमल की बात करें तो ये एनिमल जो सफ़र करते हैं वायरस से उनमें तमाम प्रकार की डिसीज हो जाती हैं और ऐसे वायरस एनिमल वायरस के नाम से जाने जाते हैं। अब एनिमल में सामान्य रूप से कौन कौन सी डिसीज फैलती हैं ये भी आप जान लें। तमाम ऐसी बीमारियां सब आप जानते होंगे, सुना होगा। स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, पूरी बॉडी की बॉडी येलो होने लगती है, फीवर आता आता पूरा आरबीसी डिस्टर्ब होने लगती है और बॉडी पीली पड़ने लगती है। ठीक, तो स्मॉल पॉक्स अलग हो गई, येलो फीवर। चिकन पॉक्स
इन्फ्लुएंजा, मीजल्स समझते हैं, खसरा छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, मीजल्स, कैंसर नाम सुना होगा, बहुत घातक डिसीज, ईश्वर ना करे किसी को हो ये, तो कैंसर, एड्स, ठीक, रेबीज, पोलियो, हर्पीज, मम्स, गलसुआ जिसे बोलते हैं, मम्स, गलसुआ में गाल में सूजन आ जाती है, मम्स, कॉमन कोल्ड और डेंगू, जान रहे हैं, ये सब क्या है, एनिमल वायरस। अरे एक चीज तो भूल गए, लेटेस्ट वर्तमान कोरोना डिसीज भी ये एनिमल वायरस के द्वारा ही फैला। कोविड-19 में ही खोजा गया, इसीलिए इसे 19 वर्ड से जोड़ा गया है, कोविड, कोरोना वायरस 19। क्लियर? तो ये आप जान लीजिए, ये इतनी डिसीज कॉमन डिसीज है, और इस समय सबसे कॉमन डिसीज आपको कोरोना डिसीज मिलेगी, ठीक है ना। वायरल डिसीज बड़ी खतरनाक होती हैं, अगर इनमें इनकी कंट्रोलिंग नहीं हम कर पाए तो ये महामारी के रूप में फैल जाती है। और कोरोना के साथ वर्तमान समय में ऐसा ही है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसीलिए सबसे ज्यादा डेंजरस इस समय है। क्लियर हो गई? तमाम ऐसे स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, पॉक्स जान रहे हैं, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता जो बॉडी पे निकलती, पहले ये भी बहुत फैला करती थी, जानलेवा होती थी, किसी क्या हो गई तो पूरा घर इफेक्टेड होता था, उसके बाद पड़ोसी, फिर और पड़ोसी और पड़ोसी, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, पूरा का पूरा एरिया इससे एपिडेमिक महामारी हो जाती थी, और तब एक मरने वालों की संख्या बड़ी तादाद में इनके द्वारा फैलने लगती है। क्लियर हो गई? लेकिन बाद में इससे निजात पाई गई, इसका टीका बना, टीका बनने के बाद वैक्सीन, टीका समझते हैं, वैक्सीन दवा लगा दी गई, सबको एक तरफ से वैक्सीन लगाई गई, और जब सबको एक तरफ से वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीन लगने के बाद क्या हुआ, वैक्सीन लगी तो वैक्सीन के बाद ये सेफ हो गए, हम आप जितने लोग थे सब सेफ हुए, अर्थात टीका लगने के बाद बीमारी तो होगी या हो सकती है, लेकिन मरने वाली स्थिति नहीं। टीका का मतलब ये होगा कि हम सेफ हो गए कुछ हद तक, लेकिन अभी डेंजरस जानलेवा रोग नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? जानलेवा रोग नहीं होगा, केवल क्या होगा, बीमारी तो होगी, बीमारी को रोक नहीं सकते। उसी प्रकार से इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, कैंसर, एड्स, इनका टीका नहीं बना, कैंसर, एड्स, रेबीज, पोलियो, हर्पीज, मम्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू, ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनको वायरस से जोड़ा जाता है, और वर्तमान समय में सबसे बड़ी महामारी के रूप में कोरोना डिसीज फैली हुई है। इसका टीका नहीं बना, इसका टीका बनने के बाद ही ये क्यूरेबल होगी, अर्थात इस पर हम विजय पा सकेंगे। टीका बनने का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म, कोरोना नेवर एंड, नेवर कभी नहीं खत्म होगा, खाली इसका जब टीका बन जाएगा, वैक्सीन बन जाएगी, तो सब लोगों को वैक्सीनेट होना पड़ेगा, अर्थात टीका लगवाना पड़ेगा। उसके बाद ये बीमारी एक सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारी हो जाएगी, होगा और फिर ठीक भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई और दिक्कत नहीं ना? तो ये बातें आप समझ गए। प्लांट वायरस के बाद में एनिमल वायरस के बारे में ये दोनों चीजें आपको क्लियर बताई गई, हमने आपको समझाने का प्रयास भी किया। अब हमारा थर्ड नंबर पर आते हैं हम, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज जो थर्ड नंबर पे आएगा, ये भी खत्म हो गया, इसको भी हम खत्म करें। और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया से रिलेटेड वायरस, एनिमल से रिलेटेड वायरस हो गए एनिमल वायरस, प्लांट से रिलेटेड वायरस प्लांट वायरस हो गए। अब आ जाए बैक्टीरिया फेज, बैक्टीरिया से रिलेटेड वायरस, यानी ऐसे वायरस
जो बैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं, जिनसे बैक्टीरिया प्रभावित होते हैं, उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और इसको हम फेज वायरस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? फेज वायरस। क्लियर हो गया? फेज वायरस के नाम से भी जानते हैं। इनके विरियन मतलब वायरस के पार्टिकल, जस्ट लाइक टैडपोल समझते हैं, इतना छोटा सा, या स्पर्म के जैसे होते हैं। कॉर्डेट एनिमल्स के स्पर्म जो होते हैं इसी प्रकार से, या टैडपोल भी ऐसा ही होता है। ठीक, आगे का रीजन हेड और पीछे का रीजन टेल। तो हेड और टेल दो पार्ट में पूरा का पूरा बटा होता है, और इसके हेड रीजन में या हेड भाग में इसका जीनोम भरा होता है। जीनोम मतलब या तो डीएनए या फिर आरएनए, ये तो जीनोम है। तो हेड भाग में क्या होता है? जीनोम भरा होता है, और इसके द्वारा ये इंटर करता है। यहाँ पे पेनिट्रेटिंग पॉइंट्स होती है, ये बैक्टीरिया में इंटर कर जाता है यहाँ से। ठीक, टेल बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये इसी प्रकार का एक वायरस होता है। हम आपको अभी जब बैक्टीरियोफेज की पर्टिकुलर स्टडी कराएंगे आपको, तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा ही वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और ये जस्ट लाइक टैडपोल स्ट्रक्चर या फिर स्पर्म स्ट्रक्चर के रूप में होता है। अपर पोर्शन इज कॉल्ड एज हेड, while the posterior portion and lower portion is called as tail. Genome contained into the head region here. ये जीनोम होता है। जीनोम मतलब या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो आज की डेट में इतना ही। ये तीनों चीजें आपको मैंने क्लियर कराई, बैक्टीरियोफेज, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, इनके बारे में आपने पढ़ा। अब हम आपको वायरस से संबंधित कुछ और स्टडी करेंगे, लेकिन अब वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। तो आज के तारीख में हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, रिस्पांस जरूर करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बेल आइकॉन की बटन को दबाकर आप सेव कर लेंगे कि बनने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।